नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेस अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। समस्या और समाधान में आज हम लोग एविडेंस एक्ट के एक इलस्ट्रेशन को लेंगे और ये इलस्ट्रेशन लगभग हर साल कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। एपीओ में, जुडिशरी में या जेएस में, यूपी में, बिहार में, हर एक जगह पर पूछा हुआ है। ठीक, बहुत सीधा सा बेयर एक्ट का आपका इलस्ट्रेशन है और बेयर एक्ट में उसका उत्तर भी लिखा हुआ है। अब उत्तर लिखा हुआ है तो आखिर ये पूछ क्यों रहा है, यानी कि यह बात भी आपको समझना पड़ेगा कि बेयर एक्ट के जो इलस्ट्रेशन लिखे हैं उनमें उत्तर भी लिखा हुआ है कि क्या होगा, फिर भी पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि इसका कुछ कारण होगा। तो उन्हीं कारणों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा उत्तर किस प्रकार से होना चाहिए। लगातार आप लोगों के पास वीडियोस पहुंच रही हैं समस्या से संबंधित। आज एविडेंस एक्ट की एक समस्या के साथ हम लोग हैं और ये भी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, आंसर राइटिंग का पैटर्न समझ में आ रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। वीडियो को देखिए और इस बात को समझिए। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं क्या है हमारा आज का इलस्ट्रेशन। का और खा का गा की हत्या के मामले में संयुक्त रूप से विचारण किया जा रहा है। गा की हत्या हो गई है, का और खा का ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है कि उन्होंने ही मिलकर के हत्या की है। ठीक, यह साबित किया जाता है कि का ने कहा खा और मैंने गा की हत्या की है। ठीक है, एक फैक्ट साबित किया गया कि का ने कन्फेशन किया है, संस्वीकृति की है कि मैंने और खा ने मिलकर के गा की हत्या की है। क्या खा के विरुद्ध, यानी कि कन्फेशन का है, खा के विरुद्ध जो दूसरा को एक्यूज्ड है उसके विरुद्ध न्यायालय का की संस्कृति के प्रभाव पर विचार कर सकता है। यानी कि कन्फेशन का लेकिन नाम खा का भी उस कन्फेशन में आ रहा है। का के अगेंस्ट तो डायरेक्टली रेलिवेंट है, लेकिन खा के लिए इस संस्कृति का, इस स्टेटमेंट का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो बहुत सीधा सा हमारा उत्तर है, बहुत सीधा सा हमारा उत्तर है और वो उत्तर आपके बेयर एक्ट में दिया हुआ है यही। ठीक है, धारा 30 दृष्टांत का। ठीक है, धारा 30 के दृष्टांत का में सीधा उत्तर लिखा हुआ है कि विचार कर सकता है, प्रभाव पर विचार कर सकता है। ठीक है, यानी कि का की जो कन्फेशन है वो खा के अगेंस्ट रेलिवेंट है। का कन्फेशन, का की संस्वीकृति जिसमें खा का भी नाम आ रहा है, खा के अगेंस्ट भी रेलिवेंट है। ठीक, चलिए अच्छी बात है, ये तो हमें पता चल गया। इलस्ट्रेशन में स्पष्ट हमें उत्तर मिल जाता है, लेकिन हम लिखेंगे क्या? हम धारा 30 क्या कहती है उसके बारे में लिखेंगे। सह अभियुक्त, यानी कि ट्रायल अभी चल रहा है, दोषी इनको नहीं माना गया है, चार्ज फ्रेम हो गया है, दोषी इनको नहीं माना गया है, उनके संबंध में कह रहा है। ठीक है, बेयर एक्ट आपके भी पास है कि साबित संस्कृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्यों को प्रभावित करती है, विचार में लेना। यह हेडलाइन लिखी हुई है। जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्कृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्कृति को अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी संस्कृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। यानी कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति सुसंगत है, रेलिवेंट है, सुसंगत है, इसीलिए वो विचार में ले सकता है। यह बात धारा 30 कहती है। धारा 30 कहती है। दृष्टांत का भी इस बात को कह रहा है कि का और खा शर्त क्या पूरी होनी चाहिए। अब आपका उत्तर आता है कि का और खा, का के जो कही हुई संस्कृति है खा के विचार में इसलिए न्यायालय ले सकता है क्योंकि ये जो सह अभियुक्त हैं एक ही अपराध के लिए हैं, एक साथ
विचारण चल रहा है और स्वयं के साथ अन्य को फंसाने वाला कथन है। ये तीन कंटेंट यदि आपके पूरे होते हैं, यानी कि दृष्टांत का जो कह रहा है कि विचार में लिया जा सकता है, उसके पीछे तीन कारण हैं, उसके तीन आधार हैं। एक ही अपराध के लिए एक साथ विचारण हो रहा हो और जो संस्कृति है स्वयं को भी बाउंड कर रही हो और अपने साथ जिनका विचारण हो रहा है उनमें से भी अन्य को बाउंड कर रही है, तब तो वो रेलिवेंट होगी धारा 30 के अंतर्गत, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होगी। ये मूल थीम है जिसको आपको लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि दृष्टांत का उत्तर लिख दिए और आपने रेफरेंस दे दिया कि धारा 30 दृष्टांत का के अनुसार यह रेलिवेंट है, बात खत्म होगी, नहीं, और उसके बाद धारा 30 लिख करके चले आए। धारा 30 नहीं लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है कि रेलिवेंसी बताते हुए रेलिवेंसी के कारणों पर प्रकाश डालना है कि ऐसी संस्कृतियां क्यों या कहां पर सुसंगत होती हैं। तब आपको उत्तर मिलेगा कि एक ही अपराध है, एक साथ विचारण है और स्वयं के साथ अन्य को फंसाने वाला कथन है। इसलिए जिसने कथन किया है उसके विरुद्ध भी और जो उसके साथ संयुक्त रूप से विचारित है उसके विरुद्ध भी, दोनों के विरुद्ध सुसंगत होगी। केवल दूसरे सहाभियुक्त को फंसाने वाले कथन रेलिवेंट नहीं होंगे इस धारा के अंतर्गत। ठीक है, इस बात को आपको समझना रहेगा, आपको लिखना रहेगा। यदि आप इसे नहीं लिख पाएंगे, इसको नहीं लिख पाएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई, ये तो हुए धारावाइज कारण। ठीक, इसके साथ इसमें आपको केस लॉ भी लिखना पड़ेगा कि न्यायालयों ने भी, ठीक है, क्या बात कहा है। अम्बनी बनाम स्टेट ऑफ केरल 1988, अम्बनी वर्सेज स्टेट ऑफ केरल 1988, सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात कही गई कि यदि एक ही अपराध के लिए एक साथ विचारण हो रहा है और स्वयं के साथ साथ अन्य को फंसाने वाला को एक्यूज्ड का कोई भी कन्फेशन है तो वो दोनों के विरुद्ध रेलिवेंट होगा और विचार में लिया जा सकता है। ठीक, यही नहीं, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है भुवनी साहू वर्सेस सम्राट 1949 प्रिवी काउंसिल का। भुवनी साहू वर्सेज स्टेट ऑफ, भुवनी साहू वर्सेज सम्राट वर्सेज सम्राट 1949 प्रीवी काउंसिल का है। प्रीवी काउंसिल का वाद है। इसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया है, ठीक है, कि बस एक शर्त लगाई गई, परंतु यह विचार में ले सकता है, परंतु यह निर्बल प्रकार का साक्ष्य है, कमजोर साक्ष्य है, इसकी अन्य सोर्सेस से पुष्टि आवश्यक है। इतनी बातों को लिखते हुए आप अपने इस उत्तर को जस्टिफाई करिए कि अगर एक अभियुक्त अपने साथ के विचारण में जो दूसरा अभियुक्त है उसी अपराध के लिए है, ठीक, अपराध में प्रयत्न और दुष्प्रेरण भी आते हैं, एक ही अपराध माना जाता है उसको, ठीक है, तो उसके विरुद्ध यदि कन्फेशन करता है, यानी स्वयं की भी लायबिलिटी को निर्धारित करता है, उस व्यक्ति की भी लायबिलिटी को निर्धारित करता है, तो यह स्टेटमेंट लिया जा सकता है संज्ञान में न्यायालय द्वारा। इस बात को आपको लिखना रहेगा। इतनी बात लिखने पर आपको पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको यह भी पसंद आई होगी। प्रीवियस वीडियोस की तरीके से आपकी बहुत सी वीडियोस पढ़ चुकी हैं समस्या और समाधान पर, और ये सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स की होती है। उसी दिशा में मैं भी प्रयासरत हूँ कि धीरे धीरे स्पष्ट होती रहें चीज़ें, ताकि कोई समस्या आपको अपने मेंस के एग्जामिनेशन में और प्रीलिम्स में भी आता है, कोई भी समस्या ना रह जाए। कुछ इलस्ट्रेशंस बच्चों ने भी भेजा है, उसको भी धीरे धीरे मैं वीडियो बना करके आप लोगों के पास अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपके भविष्य की बात है, हम आप मिल करके उस भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में हम आप दोनों लोग सफल हों,
यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।